हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन सी लोग लर्निंग पॉइंट। टूडेंस बात करेंगे ओष्ठ या फिर मुखाकृति के आधार पर स्वर की बात करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, वहाँ पे हमने जिह्वा के आधार पर और वर्ण वर्ण के भेद की बात किया हुआ है, तो जाके आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इन सब टॉपिक से। तो अगर आप आगामी जो एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर बीएसएस टेट, पीआरटी, टीजीटी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उसमें 1 या 2 नंबर से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जानते हैं, जो एग्जाम से बनने वाले होते हैं। तो ओष्ठ या फिर मुखाकृति के आधार पर स्वर की बात करेंगे तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है वर्तुल स्वर, गोलाकार, वृत्तमुखी या फिर वृत्ताकार। और ये अलग अलग नाम है, लेकिन मतलब एक ही स्वर है जो वर्तुल स्वर। और दूसरा है अवृत्तमुखी या प्रसिद्ध या अवृत्ताकार। तो इन सब नामों मतलब किसी भी नाम से आपको एग्जाम से पूछ लेगा। तो अगर इन चारों नाम में से कोई भी एक नाम से पूछ लिया तो एक मतलब एक ही तरह का जो एक ही स्वर होता है वही होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्तुल स्वर की, कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आप ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, तो वो वर्तुल स्वर होते हैं या फिर वृत्तमुखी। तो इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? उ, ओ, इनकी संख्या 4 होती है। तो अगले स्वर की बात करेंगे अवृत्तमुखी या फिर मतलब वृत्ताकार। जब मुख नहीं बनता है तो उस स्वर की बात करेंगे। तो किन किन स्वरों में जो हमारे मुख है वो अवृत्तमुखी होता है। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठगोल नहीं होते हैं अपितु फैल जाते हैं, तो उनमें अ, आ, ई, ए इनकी संख्या 6 होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे जो भी एग्जाम्स में आया हुआ है उसको मैंने नोट पॉइंट किया हुआ है। तो देखेंगे पहला कि हिंदी में ध्वनियों के प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। दूसरा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 क से म तक जो होती है। और तीसरा है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, जैसे मैंने दिखाया हुआ है कि आधा क है और अ, तो इन दोनों को मेल से बना है क। और 4th नंबर में है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है 33 होती है। अगली बात करेंगे भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है जिसका कोई भी अर्थ नहीं